Hello guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my channel. So today we are going to discuss lecture number 9 on permutation and combination. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने permutation मींस अरेंजमेंट के बारे में सब कुछ देख रखा है कि permutation कैसे यूज करते हैं, NPR क्या होता है, n की पावर r वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब रेपिटेशन अलाउड होता है और आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से एट ए टाइम r ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने होते हैं, और जब रेपिटेशन नहीं अलाउड होता है तब NPR वहाँ पे यूज हो जाता है। फिर हमने n को यूज करके 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी फाइंड आउट करी है। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, परम्यूटेशन से रिलेटेड कुछ नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें हम परम्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7 9, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो रेपिटेशन नहीं अलाउड है और इन नंबर्स को यूज करके 5 डिजिट का नंबर बनाना है। बहुत सिंपल है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है मतलब 5 प्लेस को फिल करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहली प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो जाएंगे, टोटल कितने नंबर है 7, तो पहली प्लेस को फिल करने के 7, दूसरी को 6, तीसरी को 5, चौथी को 4 और इसको फिल करने के 3 तरीके। इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने नंबर्स बन जाएंगे जो 5 डिजिट वाले होंगे और इन 7 डिजिट्स में को 7 डिजिट से बनेंगे। ठीक है, बी पार्ट अब इस क्वेश्चन का ए पार्ट देख लेते हैं। ये तो टोटल नंबर थे जो मैंने अभी बताया। अभी इस क्वेश्चन का ए पार्ट आपसे बोल रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स आर इवन। तो देखिए आपको इन्हीं 7 डिजिट्स को यूज करना है और 5 डिजिट का नंबर बनाना है। 5 डिजिट का नंबर बनाने का मतलब इन 5 बॉक्सेस को फिल करना है और ध्यान ये रखना है कि नंबर्स इवन नंबर बने। तो इवन कब होता है, बहुत सिंपल सी बात है यार, इवन नंबर वही होगा ना जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, खुद इवन हो। तो लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। वो क्या क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। इन्हीं 3 में से कोई एक फिल हो सकता है यहाँ पे। तो इसको फिल करने के 3 तरीके। ठीक है, अच्छा ये जो मैं नोटेशन यूज कर रहा हूँ उस नोटेशन के बारे में बहुत क्लियरली मैं बता दूँ। कभी भी मैंने एरो लगा के उसके ऊपर या एरो लगा के नीचे नंबर लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैंने 3 को यहाँ पे रिप्लेस किया। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इस बॉक्स को मैं कितनी तरीकों से फिल कर सकता हूँ, तो 3 तरीकों से फिल कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे 3 लिखा है। अगर मुझे नंबर डायरेक्टली फिल करना होगा तो मैं उसको बॉक्स के अंदर लिखूंगा। ठीक है, तो ये नोटेशन कभी मत भूलिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इवन चाहिए था लास्ट पोजीशन पे, तो इसको फिल करने के 3 तरीके। अब हमारा मेथड है कि इन तीनों नंबर में से कोई एक यहाँ पे फिल हो सकता था, तो हमने क्या किया, कोई एक फिल कर दिया, इसको काट दिया। मतलब ये मान लिया कि हमने ये अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है सोचेंगे आप कभी भी दिमाग में कि हमने 2 को यहाँ पे रिप्लेस किया है। हमने क्या क्या रिप्लेस किया है, हमने 2 को भी कर दिया है, कुछ केसेस में 4 को भी कर दिया है, कुछ केसेस में 6 को भी कर दिया है, क्योंकि इसको फिल करने के हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखे हुए 3 तरीके। ठीक है, ये तो मैं नॉट अवेलेबल शो करके ये दिखा रहा हूँ कि अब बचे हुए कितने नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 4 6 तीनों इसी बॉक्स में चले जाएं। एक ही जाएगा, या तो 2 जाएगा, या तो 4 जाएगा, या तो 6 जाएगा। तो जब एक चला जाएगा तो बचे हुए जो नंबर्स आएंगे, जैसे मान लो 2 चला गया, तो ये तो बचे हुए नंबर्स बाकी जगह तो जा ही सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ये चेक कर रहे हैं कि कितने अवेलेबल है, इसको किसी एक को नॉट अवेलेबल शो करके। तो कितने अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6। तो अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बाकी 4 प्लेस को भरने के। तो इसको भरने के लिए कितने अवेलेबल नंबर, 6 तरीके, इसको 5 तरीके, इसको 4 तरीके, इसको 3 तरीके। ठीक है, आप 6 यहाँ से स्टार्ट करिए या इस साइड से स्टार्ट करिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी आप मतलब सेम क्वेश्चन सेम बन जाएगा आपका जो आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 360 इंटू 3, 360 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0108। तो 1080 ऐसे नंबर्स बनेंगे जो कि इवन नंबर्स होंगे। फाइन, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट, बी पार्ट क्या बोल रहा है, बी पार्ट बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 30,000। 30,000 से बड़े नंबर्स बनाने हैं, और ये भी क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन में गिवन है कि 5 डिजिट नंबर्स होने चाहिए वो। ठीक है, तो 5 डिजिट नंबर बनाना है, फिर से 5 डब्बे में फिल करने हैं। 30,000 से बड़ा होना चाहिए, तो पहली प्लेस पे तो 1 बिल्कुल नहीं हम रिप्लेस कर सकते। अगर पहली प्लेस पे 1 कर दिया तो क्या बनेगा, या तो
12,000 कुछ बन जाएगा, या 13,000 कुछ बन जाएगा, या 14,000 कुछ बन जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, 30,000 से बड़े नंबर चाहिए। तो पहली प्लेस पे इन नंबर्स में से कोई एक नंबर आ जाएगा। तो ये टोटल कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। तो इस प्लेस को फिल करने के 5 तरीके। अब मान लेते हैं कि इसमें से कोई एक फिल हो गया होगा अब तो किसी एक को नॉट अवेलेबल शो कर दीजिए। तो बचे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको 6 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको 5, इसको 4, इसको 3 तरीके से। तो टोटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से कितना आ जाएगा, 1800 नंबर्स आ जाएंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो बी पार्ट का भी आंसर आ जाएगा कि इन नंबर्स को यूज करके रेपिटेशन जब अलाउड नहीं है तब कितने नंबर्स 30,000 से बड़े बन सकते हैं। तो वो टोटल कितने बन सकते हैं, 1800 नंबर्स बन सकते हैं। सी पार्ट भी कर लेते हैं। नंबर अब की बार जो 5 डिजिट का नंबर बनना चाहिए, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 30,000 एंड इवन एज वेल। ठीक है, तो देखिए हमको क्या यूज करना है, 1 2 3 4 6 7 9, इसको यूज करके 5 प्लेस फिल करना। ध्यान ये रखना है कि नंबर क्या होना चाहिए, 30,000 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और नंबर इवन भी होना चाहिए। तो चलिए इवन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इवन होने के लिए लास्ट प्लेस पे या तो 2 पुट करेंगे, या 4 पुट करेंगे, या 6 पुट करेंगे। तो पहला केस मान लेते हैं कि मैंने डायरेक्टली 2 पुट कर दिया। अब देखिए मैंने बॉक्स के अंदर कोई नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हमने 2 को वहां पे पुट कर दिया। तो 2 पुट कर दिया अगर यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, क्योंकि टोटल हमें क्या करना है, नंबर्स लास्ट प्लेस पे 2 पुट करने से हमें ये एश्योरेंस मिल गई कि नंबर इवन बनेगा, जो भी बनेगा नंबर इवन बनेगा। अब हमें ये भी एश्योर करना है कि नंबर 30,000 से बड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या फिल हो सकता है, 2 तो चला गया आपका, यहाँ से नॉट अवेलेबल वाली लिस्ट में आ गया। तो बचा क्या, 1 तो यहाँ फिल नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब पहले प्लेस को फिल करने के 5 तरीके आएंगे। ठीक है, अब इन 5 में से कोई एक नंबर आने अवेलेबल शो करा दीजिए। तो ये 2 नंबर तो आने अवेलेबल हो गए, बाकी 3 प्लेस कैसे भी फिल कर सकते हैं अब आप। ठीक है, नंबर जो बनेगा वो पक्की बात है 30,000 से बड़ा ही बनेगा, क्योंकि पहली प्लेस पे आपने या तो 3 4 6 7 9 में से कोई एक नंबर यूज कर लिया। ठीक है, तो बचे कितने नंबर्स, 1 2 3 4 5। तो इसको फिल करने के 5, इसको 4, इसको 3 तरीके। और यहाँ पे तो 2 डायरेक्टली हमने रिप्लेस कर दिया, मतलब 2 पुट कर दिया। तो इसका मतलब ये एक ही तरीका हुआ। टोटल कितने नंबर्स आ जाएंगे, 300 नंबर। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ऐसे इवन नंबर जिसका लास्ट डिजिट 2 हो और नंबर ग्रेटर देन 30,000 हो, ऐसे 300 नंबर्स बनेंगे। ठीक है, तो हमसे तो ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कि कितने इवन नंबर बनेंगे। तो अभी तो वो वाले केसेस भी आएंगे जिसमें लास्ट में 4 आए या 6 आए, तो वो वाले तो अलग से काउंट करना पड़ेगा। अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे ऐसा बोल देते कि 2 4 6 में से कोई एक नंबर ऐड हो गया, तो इसको फिल करने के 3 तरीके और फिर मल्टीप्लाई करके लिख देते। तो ऐसा क्यों नहीं किया, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं किया हमने, अभी समझ आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, 4 या 6, 2 में से कोई एक नंबर फिल कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब इसको फिल करने के 2 तरीके हो गए। आपके पास टोटल कौन कौन से नंबर थे, यही थे। इसमें से आपने 4 और 6 में से कोई एक नंबर फिल कर दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला अनअवेलेबल हो गया। तो पहली पोजीशन पे आप कितने नंबर्स आ सकते हैं, पहली पोजीशन पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 30,000। इसका मतलब ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। ओनली 4 नंबर्स आ सकते हैं। लेकिन जब आपने लास्ट डिजिट पे 2 रिप्लेस किया था, इस वाले केस में देखिए, जब लास्ट में आपने 2 बिल्कुल रिप्लेस कर दिया था, तब जो पहले पोजीशन पे नंबर्स आ रहे थे वो कितने आ रहे थे, 5 नंबर्स आ रहे थे, क्योंकि इनमें से कोई भी एक नंबर आप पहली पोजीशन पे रखोगे, जो रिजल्टेंट नंबर बनेगा वो 30,000 से बड़ा ही आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए हमें अलग केस बनाना पड़ेगा 4 और 6 वाले का। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो
इसको दो तरीके से भर सकते हैं, पहली पोजीशन को फिल करने के 4 तरीके हो गए। अब ये भी एश्योर हो गया कि नंबर 30,000 से बड़ा आएगा और नंबर इवन भी होगा। तो अब तो कुछ देखना ही नहीं है, अब तो कुछ देखना ही नहीं है, बचे हुए नंबर्स को फिल कर देना है डायरेक्टली। तो 2 नंबर यहाँ से चले गए, बचे कितने 3 और 2 5। इसको फिल करने के 5 तरीके, इसको फिल करने के 4 तरीके, इसको फिल करने के 3 तरीके। टोटल कितने तरीके हो जाएंगे 4 ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा था कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 30,000 एंड नंबर शुड बी इवन। तो इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि ये क्या है, वो नंबर्स हैं जिसके लास्ट डिजिट 2 है और 30,000 से बड़े हैं। ये वो नंबर्स है जिसका लास्ट डिजिट 4 है या 6 है और नंबर 30,000 से बड़े हैं। तो हमें तो टोटल लेना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नंबर्स इवन चाहिए। और यहाँ से भी इवन नंबर्स ही आ रहे थे, यहाँ से भी इवन नंबर्स आ रहे थे। टोटल 780 नंबर्स ऐसे बन जाएंगे एंड दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। डी पार्ट चेक करते हैं, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 47,000। 1 2 3 4 6 7 9 अगेन वही प्रॉब्लम है, इनसे 5 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब 5 डब्बों को फिल करना है। पर नंबर शुड बी ग्रेटर देन 47,000। मान लो कि पहली प्लेस पे आपने रिप्लेस कर दिया 1 2 3 में से कोई एक नंबर, तब क्या होगा, 1 रिप्लेस करोगे तो भाई साहब बहुत होगा, तो 12,000 1 2 3 4 6 ठीक है, 12,346 बनेगा। नंबर आपको कितना चाहिए, 47,000 से बड़े चाहिए। तो पहली पोजीशन पे तो 1 बिल्कुल नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता, कि 4 आ सकता। चलिए 4 को मैंने मान लो रिप्लेस कर दिया। अगर मैंने 4 को रिप्लेस कर दिया, देखिए बॉक्स के अंदर लिखा है, मतलब एग्जैक्टली मैंने उस पोजीशन पे 4 डाल दिया। ऐसा नहीं है कि इस प्लेस को भरने के 4 तरीके, ठीक है। ये नोटेशन मैं ऑलरेडी बार बार आपको जोर दे के बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। पहली पोजीशन पे मैंने 4 फिल कर दिया। अब दूसरी प्लेस को कैसे कैसे भर सकते हैं, क्या दूसरी प्लेस पे मैं 1 रख सकता हूँ? अगर मैंने 1 रख दी तो जो नंबर बनेगा वो 41,000 समथिंग बनेगा। तो हमारी कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई, हमें तो चाहिए नंबर 47,000 से बड़ी। तो 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 3 आएगा तो 43,000 बन जाएगा। 4 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो 6 अगर कर देंगे तो भी नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। तो 7 कर देंगे तब काम बन जाएगा, क्योंकि तब 47,000 समथिंग आ जाएगी विच इज ग्रेटर देन 47,000, राइट। तो 7 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। तो 7 या 9 में से कोई एक आ सकता है। तो पहली प्लेस को भरने के एक तरीके, दैट इज मैंने 4 वहां पे उठा के पुट कर दी। दूसरी प्लेस को भरने के 2 तरीके, 7 या 9 में से कुछ। तो देखो 4 इज नॉट अवेलेबल और 7 और 9 में से कोई एक नंबर फिल ऑलरेडी हो चुका है। तो इसमें से एक को नॉट अवेलेबल कर दीजिए, किसी एक को। तो बच्चे कितने नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5। इन 5 को कैसे भी आप 3 जगह पे कर दीजिए। तो इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 4, इसको भरने के 3। टोटल कितने नंबर आ जाएंगे, 120 नंबर्स ऐसे आएंगे जो या तो 47,000 से स्टार्ट होंगे या 49,000 से स्टार्ट होंगे। और दोनों केस में 47,000 से बड़ा आ रहा है। अच्छा, कुछ केसेस और मिस कर रहे हैं हम। कैसे केसेस मिस कर रहे हैं, देखिए 47 या 49,000 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स तो काउंट हो गए कि 120 नंबर्स होंगे। लेकिन ऐसा भी तो नंबर्स आ सकता है जो 61,000 से हो, 76,000 से हो, 97,000 से हो। तो ये सारे नंबर्स भी तो 47,000 से बड़े हैं। तो वो वाले तो काउंट ही नहीं हुए। कोई बात नहीं, काउंट कर लेते हैं एक और केस बना के। इस पर्टिकुलर केस में तो वही वो नहीं इंक्लूड हो सकता था, इसलिए हमें बेसिकली केसेस बनाने पड़े। और इतना तो समझ आ गया क्यों। नंबर्स क्या थे फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहली प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, 4 से स्टार्ट होने वाले तो हमने कर लिए, और 1 2 3 तो ऐसे भी नहीं फिल कर सकते थे। अब अगर पहली प्लेस पे इन 3 नंबर्स में से कोई भी एक रिप्लेस कर दो, तो जितने भी अब 5 डिजिट के नंबर बनेंगे वो डेफिनेटली 47,000 से बड़े होंगे। क्योंकि 6 फिल होते ही, अगर यहाँ पे 6 फिल कर दिया, 7 फिल कर दिया, 9 फिल कर दिया, तो बाकी कुछ भी मर्जी हो, हमेशा 60,000 से तो एटलीस्ट बड़ा ही आएगा। तो पहली प्लेस को भरने के 3 तरीके, आइदर 6 और 7 और 9। तो इसमें से एक नॉट अवेलेबल शो कर दीजिए।
अब बचे हुए नंबर्स को कैसे भी आप इन प्लेस पे अरेंज कर सकते हैं। तो बचे कितने नंबर थे, 4 और 2, 6 नंबर्स बचे हैं। तो इसको करने के 6, 5, 4, 3, टोटल कितना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा। ठीक है, और अब आपको फाइंड आउट क्या करना था कि 5 डिजिट के 47,000 से बड़े कितने नंबर्स बन सकते हैं। तो इनका सम हो जाएगा दोनों केसेस का। तो ये कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएंगे। ठीक है, 1200 इज द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, फॉर दिस डी पार्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आपको। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी टोटल पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, देखिए ऑड इंटीजर्स आने चाहिए पहली बात। हाउ मेनी टोटल पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 10,000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिफरेंट digits out of digit 1 2 3 4 6 7 9. Again you have given clearly that repetition is not allowed, repetition allowed नहीं। देखिए 10,000 से छोटे नंबर आपको चाहिए, तो एग्जैक्टली 10,000 अगर होगा तब तो इवन नंबर है, ये तो हमें ऐसे भी नहीं चाहिए। ठीक है, और ये क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ऑड इंटीजर सारे चाहिए जो भी चाहिए, और ये खुद इवन है। 10,000 से अगर एक नंबर भी आप कम करिए तो आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे 9999, और ये क्या है, 4 डिजिट का नंबर। इसका मतलब 4 डिजिट के सारे ऑड नंबर्स, 4 डिजिट के सारे ऑड नंबर्स जो इन नंबर्स को यूज करके बनेंगे, वो पक्की बात है कि ऑड तो होंगे ही होंगे और 10,000 से छोटे होंगे। फिर 3 डिजिट के सारे ऑड नंबर काउंट कर लेंगे, वो भी तो 10,000 से छोटे होंगे और ऑड होंगे। तो 2 डिजिट वाले भी सारे काउंट कर लेंगे, फिर 1 डिजिट वाले भी सारे काउंट कर लेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देर किस बात की, फटाफट काउंट करते हैं। 4 डिजिट वाले सारे ऑड नंबर करने, तो ऑड कब बनेगा, ऑड बनेगा जब लास्ट वाली डिजिट ऑड हो। तो लास्ट वाले डिजिट पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, या तो 1 फिल कर सकते हैं, या तो 3 फिल कर सकते हैं, या तो 7, या तो 9। तो लास्ट प्लेस फिल करने के 4 तरीके हैं। अगर लास्ट प्लेस फिल कर हमने 4 तरीके से, तो मान लेते हैं इन 4 में से कोई एक यूज हो गया होगा, तो बचे कितने। अब बचे वाले को कैसे भी अरेंज कर दो, तो बचे कितने, 6 नंबर्स बचे। तो इसको फिल करने के 6, इसको 5, इसको 4, तो टोटल कितना आ जाएगा, 480 नंबर्स आ जाएंगे, जो 4 डिजिट का बनेगा और ऑड बनेगा। सिमिलरली 3 डिजिट का और ऑड कैसे बनेगा, 3 डिजिट का और ऑड, तो इसको भरने के 4 तरीके, बचे हुए 6, 5, कितना आ जाएगा, 120 नंबर आ जाएंगे। सिमिलरली 2 डिजिट का कितना आ जाएगा, 2 डिजिट का लेकर के दिखा देते हैं। इसको फिल करने के 4 तरीके, इसको फिल करने के 6 तरीके, 24 आएगा। 1 डिजिट का क्या हो जाएगा, 1 डिजिट का हो और ऑड होना चाहिए, तो वो क्या क्या ही हो सकता है, ऑड होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट ये खुद है, इसको भरने के 4 तरीके, मतलब या तो वो नंबर 1 होगा, या 3 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। तो टोटल 4 तरीके आ जाएंगे। टोटल ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 8, 628 नंबर्स ऐसे बन जाएंगे। एंड दिस वुड बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 3 4 6 7 9 अगेन। और यहाँ पर रेपिटेशन अलाउड है। तो जब रेपिटेशन अलाउड है और 5 डिजिट नंबर बनाना है आपको, तो देखिए 5 डिजिट नंबर बनाना है, इसका मतलब क्या है, 5 प्लेस को फिल करना है आपको। ठीक है, और इन्हीं नंबर्स को यूज करके, और इनमें से कोई भी नंबर कितनी बार भी यूज हो सकता है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 6 को मैं 5 जगह रिप्लेस कर दूँ, तो जो नंबर बनेगा 60,666, ये भी 5 डिजिट का नंबर होगा और इन्हीं नंबर से बना है। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो टोटल नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, पहली प्लेस को इन 7 में से कोई भी एक नंबर उठा के रख सकते हैं, तो 7, दूसरी प्लेस को फिल करने के 7, तीसरी को 7, चौथी को 7, पांचवी को 7, तो टोटल 7 के पावर 5 नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, नाउ द फर्स्ट पार्ट इज इन द सेम प्रॉब्लम हाउ मेनी नंबर्स हैव एटलीस्ट 2 डिजिट सेम। तो ये पूछ रहा है कि सेम नंबर्स, ये जो टोटल 7 के पावर 5 नंबर्स बने,
इसमें कितने नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें कम से कम 2 डिजिट सेम हो, तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल लगाएंगे, जहाँ पे एटलीस्ट दिख जाए कम से कम कॉम्प्लीमेंट्री की तरफ तो जरूर सोचिए पीएनसी में, ठीक है। तो टोटल 7 के पावर 5 नंबर्स बनेंगे। इसमें से वो वाले केसेस हम घटा देते हैं, जिनमें से इन्हीं नंबर्स को यूज करके 5 डिजिट का नंबर बनाए जिसमें रेपिटेशन अलाउड ही नहीं हुआ। अगर हम रेपिटेशन ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, इसका मतलब हो गया कि कोई भी डिजिट दो बार रिपीट नहीं हुआ है। और हमसे क्या पूछा था कि कम से कम 2 डिजिट रिपीट हो, मतलब 2 डिजिट सेम आने चाहिए। तो वो कितने केसेस होंगे, तो टोटल में से वो वाले केसेस घटा दो जिसमें रिपीट नहीं हो रहे थे, तो बचे केसेस क्या हो जाएंगे, जिसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो वाले केसेस काउंट हो जाएंगे जिसमें कम से कम 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो अब रिपीटेशन नहीं अलाउड है और 5 डिजिट का नंबर बनाना है, कितनी बार करवाओगे यार सेम चीज। पहली प्लेस को फिल करने के 7 6 5 4 3, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, या आप इसी को डायरेक्टली लिख सकते थे 7 में से आपको 5 चीज़ें अरेंज करनी थी, 7p5। इसका भी आंसर तो वही आएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, तो यही बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट बोलता है हाउ मेनी नंबर्स आर इवन। हाँ जी, रेपिटेशन अलाउड है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। नंबर्स इवन होने चाहिए, तो इस प्लेस पे क्या आ सकता है, इस प्लेस पे या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। तो इस प्लेस को फिल करने के 3 तरीके, बाकी इस प्लेस को फिल करने के, हर एक प्लेस को फिल करने के 7 तरीके। क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, तो टोटल इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 इंटू 7 के पावर 4 आ जाएगा। आई होप ये पार्ट भी आपको समझ आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाउ मेनी टोटल 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 0 1 2 3 5 7 8 इफ रेपिटेशन इज अलाउड। भाई साहब यहाँ पे फिर से बोल दिया रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड है, नंबर्स 50,000 से बड़े होने चाहिए और 5 डिजिट का होना चाहिए। तो 50,000 तो खुद 5 डिजिट का, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन 5 नंबर्स को फिल करना है, और नंबर ये भी ध्यान रखना है कि नंबर जो बने वो 50,000 से बड़ी वाली बने। तो और रिपीटेशन में अलाउड है, तो पहली प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 0 तो बिल्कुल नहीं आ सकता। पहली प्लेस पे 0 अगर आ जाएगा तब तो नंबर 4 डिजिट का बन जाएगा, और हमें नंबर कैसा चाहिए, 5 डिजिट का नंबर चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, नंबर 50,000 से बड़े आने चाहिए, तो इसका मतलब 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो इसको फिल करने के 3 तरीके, इसको फिल करने के कितने तरीके, तो सारे यार आप यूज कर सकते हो, इसको किसी को भी यूज करो, नंबर हमेशा 50,000 से बड़े ही आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको फिल करने के 7 तरीके। रिपीटेशन अलाउड है, तो इसको भी फिल करने के 7 तरीके, इसको भी फिल करने के 7 तरीके, इसको भी फिल करने के 7 तरीके, और टोटल जो आंसर आ जाएगा वो 3 इंटू 7 के पावर 4 आ जाएगा। अब आप लोग बताइए कि ये आंसर सही है या नहीं सही है। मैं तो कहता हूँ नहीं सही है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए या इसको फिल करने के 7 तरीके थे, इसको फिल करने के 7 तरीके थे, इसको फिल करने के 7 तरीके, इसको फिल करने के 7 तरीके। तो 7 में यहाँ पे 0 भी तो मैं यूज कर रहा हूँ, तो एक केस ऐसा भी बनेगा जब सारे नंबर्स 0 और इनमें से, इन तीनों में से ये वाला नंबर 5, तब तो 50,000 बन जाएगा। और हमसे क्या पूछा था, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 50,000, तो एक वो वाला नंबर हटेगा जब 50,000 एग्जैक्टली बन जा रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 5 डिजिट का नंबर चाहिए और नंबर शुड बी ग्रेटर देन 50,000। तो आई थिंक ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं, एक्चुअली मेंस में तो बहुत जल्दी से पूछ लेगा आपसे ये वाला क्वेश्चन, और मैक्सिमम लोग यही गलती करके आते हैं ऐसे क्वेश्चन में। 3 इंटू 7 के पावर 4 पहला या दूसरा ऑप्शन रखा होता है, उसे जल्दी से टिक मारते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, सोचते हैं 4 नंबर प्लस हो गया, लेकिन होता क्या है, -1, एक नंबर का लॉस, ठीक है। चलिए, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके नहीं आना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मेनी 5 डिजिट numbers can be formed by using different digits
out of 0 1 3 4 6 7 such that number is divisible by 3। देखिए यहाँ पे टोटल कितने हैं, टोटल कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6। इन 6 डिजिट में से 5 डिजिट आपको उठाने हैं और उनसे नंबर बनाना है, मतलब 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि डिविजिबल हो 3 से। तो देखिए 3 से डिविजिबिलिटी की बात अगर कोई करता है आपसे तो आप क्या करते हैं, लाओ कोई नंबर चेक करना है 3 से डिविजिबल है नहीं, बोलोगे कि लाओ नंबर सारे डिजिट को सम कर दोगे और देखोगे कि वो नंबर्स का डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो बोलोगे नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो बेसिकली 5 डिजिट जो इसमें से उठाने हैं, पहली बात तो उनका सम जो है वो कैसा होना चाहिए, उनका सम अगर 3 से डिविजिबल आ जाएगा तो उसका मतलब उनसे बनने वाले सारे नंबर्स जो हैं वो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो पहले तो एग्जैक्टली इसी का सम निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे, सारी 6 डिजिट का सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 तो ऐसे ही हट गया, 21 आ रहा है, ठीक है। तो 21 का मतलब है क्या, ये 3 से डिविजिबल है। तो इन सारे नंबर्स को अगर आप उठा ले तो 3 से डिविजिबल होंगे, लेकिन हमें सारे नंबर्स नहीं उठाने हैं, सारे नंबर्स नहीं उठाने, एक नंबर हटाना है और ये भी मेक श्योर करना है कि जो बचा हुआ नंबर्स है उनका सम 3 से डिविजिबल हो, क्योंकि हमें नंबर्स अल्टीमेटली 5 डिजिट वाला जो बनाना है वो 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर बनाने हैं। आई थिंक मेरी बात समझ आ गई आपको। तो इसमें 3 ही तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं, या तो 0 को रिमूव कर दीजिए, या तो आप 3 को रिमूव कर दीजिए, या तो 6 को रिमूव कर दीजिए। तो 0 को रिमूव करेंगे तो बचे हुए क्या आएंगे, 1 3 4 6 7। 3 को रिमूव करने में क्या आ जाएगा, 0 0 1 4 6 7, और 6 को रिमूव करने पे क्या आ जाएगा, 0 1 3 4 7। तो इन 5 डिजिट को अगर आप यूज करते हैं तो जो नंबर बनेगा वो जो 5 डिजिट का नंबर बनेगा दैट वुड बी डिविजिबल बाई 3। इनसे भी डिविजिबल बाई 3 बनेगा, इनसे भी डिविजिबल बाई 3 बनेगा। तो इनसे 5 डिजिट का नंबर कैसे बन सकता है, जितनी तरीके से हम इन 5 नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120 बन गया। इसका तो सिंपल आ गया। तीसरा वाला, हाँ दूसरे वाले केस में 0 1 4 6 7 से अगर हम करते हैं, 0 1 4 6 7 से हम नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, तो इनको अरेंज करने के टोटल कितने तरीके आ जाएंगे, इनको भी अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम वहां आएगी जब आपने मान लो 5 डिजिट का नंबर बना रहे थे और पहली प्लेस पे 0 प्लेस हो गया। तो अगर पहली प्लेस पे 0 आ जाएगा तो जितने भी अब बाकी मतलब 1 4 6 7 1 4 6 7 से अरेंज होकर जितने भी नंबर्स बनेंगे वो सारे 4 डिजिट के ही रह जाएंगे। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, 5 डिजिट वाले नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो वो तो रिमूव होना चाहिए। तो इसका मतलब 0 को पहले प्लेस पे कर दीजिए। देखिए टोटल तो 5 फैक्टोरियल नंबर बनेंगे इनको अरेंज करके, ठीक है। अब उसमें से 4 डिजिट वाले हटा दीजिए, तो 4 को कितने तरीके से कर सकते हैं, माइनस का 4 फैक्टोरियल, यहाँ से कितना आ जाएगा 120 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो चलिए अभी बाद में कैलकुलेट करते हैं। देखिए 120 माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज 24, ओवरऑल 96 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको बिना इसके बॉक्स मेथड से कैसे कर सकते थे, ये भी मैं दिखा देता हूँ कि इनको यूज करके 5 डिजिट का आपको नंबर बनाना है। 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो पहली प्लेस पे तो 0 नहीं यूज हो सकता, मतलब इन 4 को यूज कर सकते हैं 1 2 3 4, और रेपिटेशन नॉट अलाउड गिवन है, आपको ये ध्यान रखिएगा 1 2 3 4। फिर इसमें से कोई एक चला गया होगा तो बचा कितना 1 2 3 4, तो 4, फिर यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं 96 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते थे, या थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो डब्बा वब्बा भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, और दिमाग आपको लगाना चाहिए, दिमाग लगाने से दिमाग बढ़ता है, ठीक है, सोचने की क्षमता बढ़ती है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 0 1 3 4 7 से भी 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो टोटल 5 फैक्टोरियल माइनस अगेन 0 को आगे रख दीजिए, ये जितनी तरीके से अरेंज होगा वो तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा, उसको हटा देना है, 4 फैक्टोरियल 96 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल इसको आप ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 312 नंबर बनेंगे, अगर मैंने सही कैलकुलेट करा है। नहीं करा है तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर लेना, ठीक है। मेरा काम था आपको कंसेप्ट बताना। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फाइंड टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड। ये कैसा क्वेश्चन है? इसमें तो ये भी नहीं बताया कि हमें कौन से डिजिट यूज करके नंबर्स 7 डिजिट के बनाने हैं। तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसके लिए नोट लिख लीजिए पहले तो। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट टोटल नंबर्स, जिनसे नंबर बनाने हैं, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट नंबर्स देन कंसीडर इट एज द सेट ऑफ नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये नहीं हमें गिवन है कि किन नंबर्स से मुझे इन 7 डिजिट का नंबर बनाना है, तब आप क्या करेंगे? इसको कंसीडर करेंगे, मतलब 0 से लेके 9 तक के नंबर्स को। दूसरा नोट लिख लीजिए, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट रेपिटेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये लिखा होता है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है रेपिटेशन इज अलाउड। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें रेपिटेशन के बारे में जिक्र ही नहीं करा है। उसका क्या मतलब है? इफ नथिंग इज गिवन अबाउट रेपिटेशन इट मीन्स अलाउड। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये दोनों पॉइंट क्वेश्चन करते टाइम। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली देखिए तो यहाँ पे रेपिटेशन की भी जिक्र नहीं हुई है। रेपिटेशन की जिक्र नहीं हुई, इसका मतलब रेपिटेशन अलाउड है। और नंबर्स हमारे पास जो यूनिवर्सल नंबर है जिनसे हमें 7 डिजिट का नंबर बनाना है वो क्या है? ये नंबर्स। ठीक है, अब टोटल 7 डिजिट का नंबर कैसे बना सकते हैं? इन 7 प्लेस को फिल करके। तो पहले प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? पहले प्लेस पे देखिए 0 नहीं आ सकता, 0 आ जाएगा तो 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो पहली प्लेस पे 9 डिजिट कोई से भी इनमें से आ सकते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली अवेलेबिलिटी हमें तो चेक ही नहीं करनी, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, कोई भी नंबर कितनी भी बार हम यूज कर सकते हैं। तो इसको फिल करने के 10 तरीके, कोई भी 10 में से कोई भी एक नंबर उठा के रख दीजिए। इसको भी फिल करने के 10 तरीके एंड सो ऑन। तो ये 10 कितनी बार आ जाएगा? 6 बार, और एक 9 है, तो आंसर आ जाएगा 9 × 10 के पावर 6 नंबर्स ऐसे बनेंगे जो 7 डिजिट के। आगे बात समझ आ गई तो बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है आप। सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फाउंड सच दैट नो 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल। अब 2 लगातार नंबर आइडेंटिकल भी नहीं होने चाहिए, तो ऐसे 7 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं? तो पहली प्लेस को भरने के तो ऑब्वियसली 0 नहीं फिल हो सकता, 0 फिल हो गया तो 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो पहली प्लेस को फिल करने के 9 तरीके। अब बोल दिया गया है कि 2 लगातार जो नंबर है, जो लगातार नंबर है वो सेम नहीं होने चाहिए। तो पहली प्लेस पे तो 0 ऐसे भी नहीं आ रहा है, इनमें से कोई नंबर आएगा 1 से लेके 9 तक में। मान लेते हैं कि 4 आ गया पहली प्लेस पे। अगर यहाँ पे 4 आ गया तो ये वाला नंबर 4 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नो 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल। तो 4 नहीं आ सकता, इसका मतलब इसको भी फिल करने के 9 तरीके। अब यहाँ भी कोई नंबर आया होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि 7 आ गया, तो यहाँ पे 7 नहीं हो सकता, बाकी सारे हो सकते हैं, तो इसको फिल करने के 9। और ऐसा करते 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 9 तो आंसर जो आ जाएगा फाइनल वो आ जाएगा 9 के पावर 7 ऐसे नंबर्स बन जाएंगे। आई होप नंबर वाले प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और परम्यूटेशन कैसे यूज करना है, बॉक्स मेथड कैसे यूज करना है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली बार वर्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है, फिर आगे और इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, इतना सीख के जाते हो फिर भी नहीं करते हो, ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।